लड़बो और जीतबो, मतलब खेलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये नारा है ममता बनर्जी का, जिन्होंने तृणमूल उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए बुलंद किया। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस बार स्थानीय मुद्दों से ज्यादा बाहरी बनाम बंगाली और हिंसा का मुद्दा छाया हुआ है। यही नहीं, पहली बार जाति का फैक्टर भी उभर कर सामने आया है। सत्तारूढ़ दल यानी टीएमसी अपनी हर रैली में जहां बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा उठा रही है, इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी को बंगाल से बाहर भेजने का नारा दे रही है। साथ ही बंगाल की बेटी का नारा भी दिया। इस नए नारे के साथ ममता बनर्जी की फोटो वाले होर्डिंग्स पूरे कोलकाता में लगाए गए हैं। वैसे तो कहा जाता है कि प्रदेश में लेफ्ट के 34 साल के शासन के समय ही चुनावों में जातिगत समीकरणों का कोई खास महत्व नहीं रह गया था। ममता के 10 सालों के शासनकाल में भी ये मुद्दा गौण दिखा। अब कम से कम 4.5 दशक बाद चुनाव में जातिगत समीकरणों को इतना महत्व दिया जा रहा है। ममता ने कहा था कि प्रदेश में राजनीतिक परिवेश में अचानक हुए बदलाव को देखते हुए मेरे लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देना बड़ा मुश्किल था। नए और पुराने लोगों के बीच संतुलन तो रखना ही था, साथ ही जाति और संप्रदायों का संतुलन भी बनाना था। ऐसा पहले नहीं होता था। हालांकि इसके लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। बंगाल चुनाव में जाति का फैक्टर सामने आने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बीजेपी पिछड़ी जातियों को इस बात का एहसास दिलाकर अपने पक्ष में लाने की कोशिश करती रही है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से आते हैं। प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लोग सबसे ज्यादा हैं। राज्य की करीब 23% आबादी अनुसूचित जाति की और 5.5% अनुसूचित जनजाति की है। अनुसूचित जाति में ही मतुआ आते हैं। उन्हें साथ लेकर ही यानी कि दिलीप घोष को लेकर ही 2011 में ममता ने वाम मोर्चा को हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये समुदाय बीजेपी के साथ चला गया। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अनेक अनुसूचित जाति और जनजाति उम्मीदवारों को टिकट दिए थे। उन सीटों पर भी जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। तब प्रदेश में पार्टी का कोई आधार नहीं था, फिर भी इन इलाकों में उसे 15 से 20% वोट मिले थे। ऐसा भी नहीं है कि जाति का मुद्दा अभी उठा हो। तृणमूल कांग्रेस ने इसी साल फरवरी में कोलकाता में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए खास तौर से सम्मेलन किया था। इसमें ममता ने उनसे बीजेपी से दूर रहने के लिए कहा था ताकि बंगाल में लोग शांति से रह सके। प्रदेश में लेफ्ट के शासन के दौरान से ही कहा जाता था कि बंगाल में जाति की कोई अवधारणा नहीं है। वहीं मंडल आयोग की रिपोर्ट पर ज्योति बसु का भी बयान मशहूर है कि बंगाल में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। बहरहाल बीजेपी और टीएमसी बंगाल की तमाम जातियों को साधने की कवायद में है। इसी कड़ी में मतुआ समुदाय, जो बंगाल में अनुसूचित जनजाति की आबादी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, इसे जोड़ने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। बीजेपी के शीर्ष नेता मतुआ समुदाय के लोगों के घरों में जाकर खाना खा रहे हैं और उन्हें सीएए कानून के तहत भारत की नागरिकता दिलाने का वादा भी कर रहे हैं। वहीं ममता भी मतुआ समुदाय को अपने साथ जोड़े रखने के लिए तमाम जतन कर रही हैं, क्योंकि बंगाल में खास तौर पर नदिया और उत्तर 24 परगना जिले में लगभग 1.5 करोड़ मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं। जब टिकट बंटवारे में जातियों का ध्यान रखा गया है तो देखना ये है कि मतदान जाति और संप्रदाय के आधार पर होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।